फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि भारत के पीएम मोदी की सैलरी कितनी है? एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की सैलरी 1,50,000 रुपीस पर मंथ होती है और इसके अलावा पीएम को एक सरकारी बंगला, बहुत सी कार्स और बुलेट प्रूफ कार्स, हेलीकॉप्टर्स, एक पर्सनल एयरप्लेन और हर टाइम फ्री में खाना मिलता है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। इंडिया में इतनी बेरोजगारी क्यों है? जो वजह है आपको हैरान कर देगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चे का जन्म होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में जाना शुरू करता है और फिर टीचर्स स्टार्टिंग से चीजों पर रट्टे लगाना शुरू कर देते हैं और कहा जाता है यदि आप अच्छे रट्टे लगाने वाली मेहनत करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी, वो भी सरकारी। बच्चा यही बात अपने माता पिता से भी सुनता है। शुरू से जॉब जॉब चलता आ रहा है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे कोई जॉब नहीं मिलती और वो बेरोजगार हो जाता है। अब बात करता हूँ चाइना की। वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों का ज्यादा फोकस बिजनेस पर करते हैं, बच्चे का टैलेंट एंड क्रिएटिविटी को पहचानते हैं। और इंडिया में ओनली जॉब। आप ही सोचिए, इंडिया में कोई बिजनेस करेगा ही नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगी आपको? स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। भीड़ के मगर मत चलो। दुनिया गजब की है, ये तो हम सब जानते हैं। नंबर 1, प्राचीन मिस्र में जो लोग बिल्लियां की हत्या करते थे उसे मौत सजा दी जाती थी। नंबर 2, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो 4 महीने तक नमक और चीनी का टेस्ट नहीं कर सकता। नंबर 3, क्या आपको पता है कि लाखों साल पहले घोड़ों का आकार बिल्लियां के आकार के बराबर था? धीरे धीरे एनवायरनमेंट बदलता रहा और आज घोड़े इस टाइप है। नंबर 4, पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोग हर रोज अपने खाने के साथ कीड़े खाते हैं। नंबर 5, दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही हैं जिनकी आंखें हरी होती है। नंबर 6, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं। एक पर्सन एक साल में 10 किलोग्राम चॉकलेट खा जाता है। नंबर 7, हर इंसान पूरी जिंदगी में 22 साल सोता हुआ बिताता है। ये पहला एपिसोड, आगे बहुत से फैक्ट्स आने वाले हैं। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या आपने कभी सोचा कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों बिछाए होते हैं? आप ये देखिए, ये पटरी के कंक्रीट स्लीपर्स हैं। ये स्लीपर्स की पोजीशन को एक जगह रखते हैं ये पत्थर। और सोचिए यदि पत्थर ना हो तो पूरी पटरी पेड़ पौधों से भर जाएगी और ट्रेन को चलने में मुश्किल होगी। इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। जब ट्रेन जा रही होती है तो एक कंपन पैदा होती है और ये कंपन से पटरियां एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और ये पत्थर पहले तो कंपन कम कर देते हैं जिससे पटरियां एक साथ रहती है और आप अच्छी तरह से ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। रोज खाएं 1 केवी और होंगे ये 5 फायदे। नंबर 1, जिन लोगों की आंखों पर चश्मा लगा है वो 1 केवी हर रोज खाएं क्योंकि ये आपकी आंखों की रोशनी को बहुत तेज करता है। नंबर 2, जिन लोगों का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है और खाना अच्छी तरह से नहीं पचता वो 1 हफ्ते में 1 केवी जरूर खाएं। नंबर 3, जिन लोगों के हेयर्स बहुत ज्यादा झड़ जाते हैं वो 1 केवी हर रोज खाएं। ये सेल्स बहुत मात्रा में गेन करता है जिससे आपके बाल झड़ना बंद कर देंगे और साथ में आपका रंग साफ हो जाएगा। नंबर 4, केवी में एंटी ट्यूमर और एंटीटॉक्सीडेंट्स होते हैं। ये केमिकल्स इंसान को कभी भी कैंसर नहीं होने देते। नंबर 5, जिन लोगों के फेस पर पिंपल्स होते हैं और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और कोई फर्क नहीं पड़ा तो आज से 1 केवी खाना शुरू कर दें और 21 दिन के बाद आप अपने आप को देखना क्या आपको केवी अच्छा लगता है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। बॉलीवुड के कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने स्टडी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नंबर 1, अक्षय कुमार। गुरु नानक खालसा कॉलेज में 1 साल स्टडी की और फिर कॉलेज छोड़ दिया एंड फिर मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। नंबर 2, रणवीर कपूर। 10वीं क्लास में बहुत कम मार्क्स आए और स्टडी पूरी तरह छोड़ दी। नंबर 3, सलमान खान। 2nd ईयर में बीच में स्टडी छोड़ दी कुछ पर्सनल रीजन के लिए। नंबर 4, ऐश्वर्या राय। 1 साल कॉलेज में रही और फिर ड्रॉप आउट कर दिया। नंबर 5, अर्जुन कपूर। 12वीं क्लास फेल एक्टर हैं। नंबर 6, कटरीना कैफ। 14 साल की उम्र में पूरा स्कूल छोड़ दिया और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई ये आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो का लिंक है, उसे देखो और खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा।
एक बार बिल गेट्स का इंटरव्यू हो रहा था, तभी एक रिपोर्टर लेडी ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का क्या राज है। तो बिल गेट्स हंसते हुए बोले कि आपके सामने मेरी चेकबुक पड़ी है, उसमें आपको जितने डॉलर्स चाहिए उसमें लिख दो, मैं साइन कर दूंगा। वो लड़की हंसते हुए बोली, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। बिल गेट्स ने फिर कहा, चलो आप मुझे ये बता दो कि आपको कितने डॉलर्स चाहिए, मैं आपको कैश दे देता हूँ। वो बोली, नहीं सर, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। बिल गेट्स बोले, मेरे कामयाब होने का मूल मंत्र यही है कि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता। आपके पास एक मौका था कि आप दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन सकते थे, पर आपने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी। सीखने को ये मिला कि दुनिया में हमें कोई भी मौका गवाना नहीं चाहिए। ये फोटो को आपने बहुत बार देखा होगा कि बंदा टाइम ट्रैवलर है। 1941 में ब्रिटिश के कोलंबिया के साउथ फ्रॉग ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, तब इस फोटो को खींचा गया था। अब थोड़ा सा फोटो पर नजर मारे। नंबर 1, ये बंदे के हाथ में DSLR कैमरा है। नंबर 2, इसके कपड़े बहुत स्टाइलिश हैं। नंबर 3, इसकी आंख पर सन ग्लासेस लगे हुए हैं। ये 3 चीजें उस टाइम इन्वेंट नहीं हुई थी, तो फिर इस बंदे के पास ये 3 चीजें कैसी आ गई? इस फोटो की पूरी जांच हो चुकी है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। सो लोगों ने मान लिया कि ये बंदा टाइम ट्रैवल करके हमारी दुनिया में आया है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या आपने कभी सोचा कि चलती चलती गाड़ियों के टायर्स क्यों फट जाते हैं, चाहे वो ट्यूब वाला टायर हो या फिर ट्यूबलेस? अब इस एनिमेशन को देखिए, इसमें गाड़ी 300 किलोमीटर की हाई स्पीड से जा रही है और देखिए नीचे टायर्स फ्रिक्शन के कारण गर्म होता जा रहा है और हवा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और फिर ये हुआ, टायर्स फट गया। टायर्स हर तरह के फट जाते हैं, चाहे वो ट्यूब वाला हो या फिर ट्यूबलेस। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी के टायर्स की देखभाल करनी चाहिए। यदि वो ज़्यादा घिस चुके हैं तो अभी से चेंज कर दो। ऐसे इफेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और ट्रेन की पटरियों पर हमेशा पत्थर ही क्यों होते हैं? कोई दूसरी चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? सोचो सोचो सोचो। सबसे पहले यह जानो, ट्रेन की पटरियां कैसे बनती है। सबसे नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर ये पत्थर और पत्थर के ऊपर ये स्लीपर्स। ये 3 चीजें एक पटरी का निर्माण करती है। जो लोहे की ट्रेन होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख किलोग्राम वजन की होती है। इतनी भारी ट्रेन को पटरी नहीं संभाल सकती। ये देखिए, ये लोहे के बने ट्रैक्स है, ये कंक्रीट स्लीपर्स हैं एंड ये लास्ट पत्थर है। देखा जाए तो पत्थर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पत्थर की वजह से ही स्लीपर्स एक पोजीशन में रहते हैं। बात करूं गोल पत्थर क्यों नहीं होते, तो भाई गोल पत्थर से स्लीपर्स और ट्रेन फिसल जाएगी, इसीलिए ये नुकीले होते हैं। कैसे लगा ये फैक्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक कुत्ते के समान हो चुका है, जो जस्ट भौंकता है पर कुछ देता नहीं। सोचिए, जब कोविड-19 आया तो क्या आपको पता कितने बच्चों ने फीस के कारण सुसाइड अटेम्प्ट कर ली? वैन फीस जबरदस्ती भराई जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो टीचर्स व्हाट्सएप पर भर भर के ग्रुप्स में भेज देते हैं कि ये कर लो, ये याद करना है, ये पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन कर लो, वो कर लो, असाइनमेंट बना लो, प्रैक्टिकल फाइल्स बना लो। क्या यार, ये है इंडिया का एजुकेशन जो जस्ट बच्चों को भौंकता है। कभी तो बच्चे के अंदर छिपे टैलेंट को बाहर निकालो। आप जैसे हैं वैसे ही बच्चे बन रहे हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे या जिंदा रहे। यार प्लीज स्टूडेंट्स, भीड़ के रास्ते मत चलो, अपने अंदर के टैलेंट को देखो और आगे बढ़ो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बंदे के आज 272 मिलियन फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम रिलेटेड एक फैक्ट है, हुआ ये, इस बंदे की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम इरीना शेख है, इरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया कि यदि वो मुझे रोनाल्डो की वजह से जानते हो क्योंकि मैं क्रिस्टियानो की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे अनफॉलो कर दो। इसके बाद
24 घंटे में इरिना शेख ने 11 मिलियन फॉलोअर्स खो दिए, यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग। तो कैसा लगा ये फैक्ट आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जुबन नौटियाल, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, इस बंदे के हर गाने पूरे सुपर हिट होते हैं। वेल, उस बात को कौन भूल सकता है जब सोनी निगम ने इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर कि जुबन अब मेरी तरफ से ना है। पर देखिए आज जुबन नौटियाल अरिजीत जैसे सिंगर्स को टक्कर देने के लिए आ गया है। आज जुबन की आवाज दिल को छूती है। सो यार, सीखने को ये मिलता है, आपकी रिजेक्शन आपको सक्सेस तक पहुंचाती है। यदि आप फेल हो गए किसी भी चीज में, तो क्या पता आगे चलकर आपने कुछ अलग ही करना हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि। और मान लीजिए आप किसान हैं और आपके खेत में कुछ ऐसा बन जाए जो आपने देखा। इन सब को क्रॉप सर्कल्स कहते हैं। 1950 से लेकर 1990 तक ये क्रॉप सर्कल्स बहुत जगहों पर बने। पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसने बनाए। काफी थ्योरीज हैं। नंबर 1, एलियंस ने बनाए। नंबर 2, धरती के नीचे दबाव के कारण बने। नंबर 3, भूत प्रेत या फिर डीवल ने। ये सब थ्योरीज है, किसी ने आज तक इसे बनते नहीं देखा। कितना वक्त लगता है इसे बनने में, कुछ नहीं पता। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कैसे बनते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि। और सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। एक कहावत भी है, यदि दो इंसानों के बीच दुश्मनी हो तो सांप और नेवले जैसी हो। वेल, इस क्लिप को देखिए, इसमें नेवले ने सांप को मार दिया। 70% चांसेस होते हैं कि नेवला सांप से जीत जाता है। देखिए कैसे नेवले और सांप की लड़ाई हो रही है और सांप बार बार कोशिश कर रहा है नेवले को काटने की, पर नेवला बार बार पीछे हो रहा है। कुछ टाइम ऐसा चलता है और फिर सांप थक जाता है एंड लास्ट नेवले को एहसास होता है सांप की सांस फूल चुकी है एंड उसी टाइम जोर से छलांग लगा के सांप को मार देता है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। दुनिया का सबसे महंगा घर ना अमेरिका में है, ना दुबई में और ना ही किसी और देश में है। दुनिया का सबसे महंगा घर बंबई में एंटीलिया मुकेश अंबानी का है। इसकी कीमत $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ की है। मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के 13वें सबसे अमीर इंसान है। इस घर को देखिए, जिसमें 6 फ्लोर्स में कार पार्किंग ही होती है। इसमें लगभग 170 गाड़ियां एक साथ पार्क हो जाती है। इस घर के अंदर स्पोर्ट्स रूम, जिम रूम, स्विमिंग पूल और हेल्थ केयर रूम भी है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। आपने AB और O पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड के बारे में तो सुना होगा, पर ये देखा ये ब्लड दुनिया में सिर्फ 43 लोगों के पास है। इस ब्लड की रहस्यमय बातें वीडियो के अंत में जानेंगे। पहले थोड़ा सा नजर मार लो। ये ब्लड का नाम RH नल है, जिसे गोल्डन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। जो इस ब्लड ग्रुप का डोनर होता है वो अपना ब्लड देकर हर किसी की जान बचा सकता है, पर वो सिर्फ 42 लोगों से ही गोल्डन ब्लड ले सकता है। ये ब्लड हर किसी को दिया जा सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ब्लड कहा जाता है। चलिए जानते हैं कुछ रहस्यमय बातें। नंबर 1, गोल्डन ब्लड के अंदर बहुत से एंटीटॉक्सीडेंट्स होते हैं। बैक्टीरिया को चुटकी में खत्म कर देता है ये ब्लड। नंबर 2, लोगों का मानना है ये ब्लड ग्रुप के लोगों के पास सुपर पावर्स होती है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ये है डायनासोर्स, और जब ये चलते हैं तो धरती पर कंपन पैदा होती है। पर ये क्या, ये दूर आसमान में क्या आ रहा है? लगता है गिरने वाला है। ये क्या, इतना बड़ा विस्फोट, सब तबाह हो गया। सब के सब डायनासोर्स मर गए। दी एंड। ये आज की दुनिया है जहाँ पर इंसान, पेड़ पौधे, जानवर और पंछी है। पर वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि डायनासोर्स कैसे मर गए। चलिए चलते हैं आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। ये है डायनासोर।
और ये है ब्रह्मांड का एक एस्ट्रॉयड जो बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये क्या, इतना बड़ा धमाका, इतनी गर्मी पैदा हुई कि डायनासोर्स मर गए। बाय द वे, इस पर यदि आप पूरी वीडियो चाहते हैं तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। आप जो तस्वीर में बंदर देख रहे हैं ये पाकिस्तान की जेल में है। ये इसीलिए ये बेचारा बंदर से गलती से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस हो गया, क्योंकि वो जानवर है उसे नहीं पता। पर देखिए पाकिस्तान वालों ने बंदर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि बंदर हमारे देश में जासूसी करने आया है, उन्हें लगा इंडिया ने बंदर को पाकिस्तान भेजा है। वाह पाकिस्तान वाले हो। 1966 लिंग परिवर्तन एक्सपेरिमेंट हुआ था। कहानी ये है, एक डॉक्टर ने खतनी नाम के लड़के को पैसे का लालच देकर उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना लिया। ये तस्वीर को देखिए, इसमें डॉक्टर इस बंदे के लिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। खतनी लड़के ने कहा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मुझे कोई डॉलर्स नहीं चाहिए। और डॉक्टर्स जबरदस्ती उसके लिंग पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। इस बंदे के लिंग को डॉक्टर्स ने पूरी तरह तोड़ दिया और एक लड़की की योनि को लगा दिया। बाद में इसे कहा गया कि तुम आज से लड़की हो। इस बात को सुनकर ये बंदा पूरी तरह हिल चुका था। ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। महज 21 साल की उम्र में इस लड़के की आंखों में ब्रह्मांड के प्रति इतने सपने थे, पूछो मत। ये बात है जब स्टीफन घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे तब उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो नीचे गिर गए। डॉक्टर्स के पास जब ले जाया गया तब डॉक्टर्स ने मोटर न्यूरॉन की बीमारी के बारे में बताया और कहा कि अब इनकी पूरी बॉडी कुछ सालों में पैरालाइज हो जाएगी और कहा कि 2 साल के बाद इनकी मौत हो जाएगी। पर आज स्टीफन की वजह से ब्लैक होल्स, बिग बैंग थ्योरी और बहुत कुछ हम जान सके हैं। सीखने को ये मिलता है कि इंसान खुद को कभी भी कमजोर ना समझे। इंसान चाहे तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्या आपको पता है इस देश में सबसे ज्यादा साइकिल चलाई जाती है और जो ग्लूकोन डी होता है उसमें डी का मतलब क्या होता है? नंबर 1, डू यू नो इस देश में सबसे ज्यादा साइकिल चलाई जाती है। नीदरलैंड के हर बंदे के पास साइकिल है, जहां पर बहुत मात्रा में साइकिल चलाई जाती है। नंबर 2, आपने ग्लूकोन डी तो पिया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डेक्सट्रोस होता है। ये एक तरह का एनर्जी पैदा करता है बॉडी में एंड ये 99.4% ग्लूकोन डी में होता है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। गूगल पर यदि आप टाइप करेंगे वर्ल्ड से शॉर्टेस्ट हॉरर स्टोरी तो आपको नोक नाम की कहानी मिलेगी। ये देखिए, द लास्ट मैन ऑन अर्थ सैट अलोन ए रूम, देयर वाज ए नॉक ऑन द डोर। मतलब पृथ्वी का आखिरी इंसान अपने कमरे में अकेला था और उसी टाइम किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो अब आप ही सोचिए, वो इंसान तो पृथ्वी पर अकेला था, तो दरवाजा किसने नॉक किया? ये है दुनिया की सबसे छोटी हॉरर स्टोरी। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप जापान में हैं और आपको फ्लैश आ जाए तो आपको वहां के टॉयलेट सिस्टम के बारे में तो पता होना चाहिए। जापान में टॉयलेट बहुत हाई टेक है। इतने सारे बटन्स का क्या काम है, चलिए मैं बताता हूँ। जब ठंड का मौसम होता है तो आपके नीचे की परत सुन्न हो जाती है, इसीलिए पेश है टॉयलेट हीटर। ये आपकी पोर्ट सीट को आपके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेट कर देता है और जो इसके अंदर पानी है वो भी वार्म है। ओ ये हुआ ना आनंद का एहसास। और भाई यदि आप टॉयलेट पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो आपके लिए पेश है टॉयलेट म्यूजिक
सिस्टम आप म्यूजिक सुन सकते हैं। अरे वाह 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 वाह। तो कैसा लगा ये टॉयलेट आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक समय की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी लैबशाला में काम कर रहे थे और उनकी वाइफ उनके लिए खाना लेके आई। आइंस्टाइन ने कहा, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा खाना यहाँ पर रख दो, मैं बाद में खाना खा लूँगा। आइंस्टाइन की वाइफ वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ घंटों के बाद फिर आती है और आइंस्टाइन से पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? तो आइंस्टाइन बोला, हाँ मैंने खाना खा लिया, पर खाना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। सीखने को ये मिलता है कि यदि आप अपने काम को लगन से कर रहे हैं तो आपको कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता। और काम को ऐसा करो कि काम को आप पर गर्व हो कि आपने उसे किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या आपको पता है कि आर्माडिलो नाम का एक ऐसा जानवर है जो किसी भी खतरे को देखकर छोटे बच्चों की तरह भाग जाता है। ये ऐसे घुमा फिरा कर भागता है कि कोई जानवर इसे पकड़ नहीं पाता। इस जानवर की बाहर की परत बहुत मजबूत होती है। ये परत इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इसके सामने सब जानवर फेल है। होता यह है, जब इसके पास कोई जानवर आता है तो ये अपने आप को पत्थर बना लेता है, मतलब उल्लू बनाता है ये सबको। फैक्ट नंबर 2, चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि आप कॉकरोच का सिर काट दें तो वो काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है। क्यों? दैट्स ए रीजन की कॉकरोच का दिमाग उसके शरीर में होता है। फैक्ट नंबर 3, यदि आप ज्यादा सोचते हैं तो कम कर दो भाई, क्योंकि ये आपके अंदर डिप्रेशन पैदा करता है और आपका दिमाग कमजोर हो जाता है। यानी सोचा कम करो और काम ज्यादा करो। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जस्ट कुत्ते की तरह भौंक रहा है। स्टार्टिंग से देखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अरे टीचर्स, इंग्लिश लैंग्वेज है और आपने तो रट्टे लगाना शुरू कर दिए। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई और आप उन बुक्स को रीड करा रहे हैं जो आज किसी काम की नहीं। यार, इंडिया में हर दिन 28 स्टूडेंट्स अपने आप को मार लेते हैं, 10 दिन के 280 स्टूडेंट्स। ये है एजुकेशन हमारी। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों को रट्टे लगा रहे हैं। पूरा बिक चुका है एजुकेशन। शुरू से जॉब जॉब सिखा रहे हैं, बिजनेस करना भी सिखा दो। टीचर्स, क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो शर्म मान लो। जो मेरी बात से सहमत है कमेंट ऐसा करो धांसू सा कि सब देखते रह जाएं। ट्रेन में सब सफर करते हैं और सोचो ट्रेन का ड्राइवर सो गया तो फिर क्या होगा? होगा तो क्या, ट्रेन पटरी से नीचे आ जाएगी और आपका नाम सत्य हो जाएगा। रुको रुको रुको, डरो मत। ट्रेन का जो इंजन है उसमें VCD मतलब विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस होता है। मतलब यदि ड्राइवर 1 मिनट में स्पीड ब्रेक और हॉर्न का इस्तेमाल ना करे तो ट्रेन खुद रुक जाती है। क्या आपको इस नॉलेज के बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि मैं आपसे पूछूं कुश्ती का लीजेंड कौन है? दारा सिंह। राइट, ये बंदा क्या कुश्ती खेलता है। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो दारा सिंह को कुश्ती में हरा सके। एक बार की बात है, दारा सिंह का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सबसे ताकत वाले इंसान किंग कॉम से हुआ। किंग कॉम का वेट 200 किलोग्राम था और दारा सिंह का 130 किलोग्राम। पर दारा सिंह ने इसे ऊपर उठा के नीचे ऐसे पटका कि हर कोई देखता रह गया। सीखने को ये मिलता है, दारा सिंह ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा वेट कम है। हिम्मत और हौसले से सब हो जाता है। बात है मानने की। यदि आपने सोच लिया कि मैं हार चुका हूँ तो आप हार चुके हैं, और यदि आपने ये सोच लिया कि मैं विनर हूँ तो आप हार के भी विनर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे महान व्यक्ति। बहुत से लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास कामयाब होने का राज जानने के लिए आते थे। एक बार आइंस्टाइन के पास एक युवा आया और बोला, सर आप दुनिया में इतने कामयाब इंसान हैं, आज दुनिया के हर कोने में आपकी चर्चा है, क्या आप मुझे कामयाब होने का मूल मंत्र बताएंगे? तो क्या आपको पता कि आइंस्टाइन ने क्या कहा? जस्ट एक शब्द, लगन।
सो यार सीखने को ये मिला कि यदि आप कोई भी काम लगन से करते हैं और पूरा 100% देते हैं तो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो चीज या काम आपके पास खुद आता है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्या आपको पता है जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ 5% है। यूट्यूब देखना, शॉपिंग करना, गूगल यूज करना और जो भी आप करते हैं, पर बाकी का 95% कहाँ है? 95% इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है यहाँ पर पोर्न वीडियोस, अंगों को काटना, ड्रग्स सप्लाई करना, हथियारों को बेचना, रेड रूम्स, रेप्स करना, इंसान के शरीर को बेचना। सो गाइस मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की। डार्क वेब यहाँ पर जाना एकदम अलीगल है और यहाँ से बचना नामुमकिन है। यहाँ पर जस्ट इलीगल एक्टिविटीज होती है। बाय द वे आप जानना चाहते हैं कि डार्क वेब को कैसे असेस करना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। पैरामिड्स को 4500 साल हो चुके हैं। ये वैसे का वैसे ही है। एक अरबी की कहावत है, मैन फियर्स टाइम बट टाइम फियर्स दी पैरामिड्स। मतलब इंसान वक्त से डरता है और वक्त पैरामिड से। ये पैरामिड्स आखिर बने कैसे और क्यों बनाए गए? पहले बात करते हैं क्यों बनाए गए। जब इजिप्ट के किसी भी राजा की मौत हो जाती थी तब पैरामिड्स के अंदर मम्मी बनाकर रख दिया जाता था क्योंकि इजिप्ट के लोग मानते थे कि राजा का पुनर्जन्म होगा। ओके, पर ये बने कैसे? सो किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं एलियंस ने बनाए थे और कुछ कहते हैं ऐसे लोगों से जो कैद करके रखे हुए थे। अभी तक पैरामिड्स एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है जो आज भी हमसे छिपा हुआ है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है? नहीं दोस्तों, 1950 के बाद अमेरिका, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और अरब वगैरह जो भी है सब जगहों पर एलियंस आते थे। वो अलग बात है, मीडिया आपको बताती नहीं। मई 1951 साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा था। अमेरिका के सैनिक नॉर्थ कोरिया के साथ थे। जब अमेरिका के सैनिक जोर जोर से गोलाबारी कर रहे थे तभी जंगलों में एक स्पेसशिप आया और अमेरिका के सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर गोलियां और बॉम्ब्स का कोई असर नहीं हो रहा था। अरे अमेरिका, वो एलियंस है, अरे तू क्या है उसके सामने? उसी टाइम एक रेडिएशन पैदा हुई कि सब सैनिक जल गए और स्पेसशिप गायब हो गया। जिन लोगों को शक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, रीड कर लो। अबूलोमानिया एक ऐसी खतरनाक बीमारी जहां पर इंसान अपने फैसलों को भूल जाता है, जो आप तस्वीर पर देख रहे हैं। इस बंदे को ये बीमारी है। ये बंदा ये भूल जाता है कि उसने खाना खाया या नहीं, पानी पिया या नहीं, ये मेरा घर है या नहीं, ये मेरे माता पिता है या नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, आज मैं नहाया या नहीं। मतलब इंसान अपने कार्यों को भूल जाता है। ये बीमारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि इंसान ये भूल जाता है कि आज मैं सोया या नहीं। डेंजर। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या एलियंस होते हैं? एक रियल घटना सुनिए। बात है 1947 की, जब मैक्सिको में माइक नाम का बंदा भेड़ों की खोज के लिए जंगल में घोड़ों पर सवार था। वहां दूर माइक ने तेज रोशनी को देखा और ये रोशनी के जब पास गया तो वहां पर एक स्पेसशिप देखा। उस पर एक एलियन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसे रोजवेल एलियन क्रैश के नाम से जाना जाता है। इसे आप गूगल पर देख सकते हैं। पर ये डेड बॉडी अब कहां पर है? तो अमेरिका की सरकारें नहीं चाहती कि हम एलियंस को जाने, एलियंस के वजूद को जाने। तो यार जल्द ही एरिया 51 के ऊपर एक वीडियो आ रही है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या आपने कभी सोचा कि जो टायर्स होते हैं वो काले ही क्यों होते हैं? नीले, पीले, हरे क्यों नहीं होते? कार्स, बस, एरोप्लेन, बाइक्स, ट्रक्स सबके टायर्स काले होते हैं। वाई? ये बात है 1895 की, जब टायर्स को इन्वेंट किया गया और उस टाइम ये टायर्स नेचुरल रबर से तैयार किए गए थे। इनका रंग वाइट था, मगर अब काले क्यों है? अब जब टायर्स बनते हैं उसमें एक केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है जिसका नाम
कार्बन ब्लैक है। ये केमिकल व्हाइट टायर्स को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। पर पहले वाले व्हाइट टायर्स में क्या कमी थी? यदि हम टायर्स में कार्बन ना मिलाएं तो आपका व्हीकल के टायर्स 300 या 500 किलोमीटर तक चलेगा। पर जब कार्बन ऐड किया गया तो एक तरह का फ्रिक्शन मेंटेन हुआ और टायर्स कितने हजारों किलोमीटर तक चलते जाते हैं। आगे जब भी आप अपना व्हीकल पर जाएं तो सोचना जरूर भाई, आप कार्बन की वजह से इतनी दूर तक सफर कर सकते हैं। इस वीडियो को 30 सेकंड्स के लिए बिना पल के झपकाए देखें और जब आपके 30 सेकंड्स पूरे हो जाए तो आप किसी भी चीज को देखना वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो किसी भी चीज को कैसे लगा? चीजें छोटी होती नजर आ रही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बहुत सी 100 से ज़्यादा इस चैनल पर शॉर्ट्स में अल्यूजन वीडियो आ रही है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और यदि आप ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं और अचानक एक ब्लैक होल आपको खींच ले तो आपके साथ क्या होगा? पहले थोड़ा सा ब्लैक होल्स के बारे में जान लीजिए। ब्लैक होल्स बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाले कोर होते हैं जो लाइट को भी खींच लेते हैं। और आप तो इंसान हैं, जब आप इसके अंदर गिरेंगे तो ये आपको इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देगा कि आप इस डॉट जैसे बन जाएंगे। आपकी मौत ऐसी होगी। और यार, ऐसी वीडियोस पर बिल्कुल यकीन मत करो जो ये बोलते हैं कि आप किसी और दुनिया में चले जाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे ही साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो इस बंदे को, इसने अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कर लिया। अब जो आगे होगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ओ तेरी, प्लेन क्रैश हो गया। कैसे? तो ये सब कुछ इस बंदे की वजह से हुआ जो आपके मोबाइल और लैपटॉप में होता है, जिसे आप फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड के नाम से जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। आप जहाज में बैठे हैं और जो आपका मोबाइल है वो सिग्नल्स को स्कैन कर रहा है कि आपके मोबाइल को हर टाइम सिग्नल मिल सके। जितने भी टावर्स है नजदीक के सबसे नेटवर्क ले रहा है। और उसी टाइम जो पायलट्स है उनके सामने जो मेन स्क्रीन होती है उसमें नेविगेशन में प्रॉब्लम आ गई और जो उनके बड़े बड़े हेडफोन्स लगे हुए हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आपका मोबाइल का नेटवर्क डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेन्स में एयरप्लेन मोड ऑन कर लो। इससे आपका ब्लूटूथ, वाईफाई और नेटवर्क सब बंद हो जाएगा, जिससे प्लेन और आप सेफ हैं। निकोला टेस्ला की इस मशीन को देखिए। अब इस बिल्डिंग का हाल इस मशीन ने किया है। हुआ ये, निकोला टेस्ला लैब में 1893 में भूकंप पैदा करने वाली मशीन बना रहे थे। उन्होंने मशीन के ऑसिलेटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिससे वहां की इमारतें हिलने लगी। जैसे भूकंप आया हो, कई इमारतें गिर गई और वहां की सभी चीजें हवा में उड़ने लगी। वहां की बहुत भारी मशीनें हवा में तैरने लगी। उस टाइम निकोला टेस्ला ने ये मशीन तोड़ दी, क्योंकि इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता था। यदि ये आज इन्वेंशन होती तो आई डोंट नो क्या होता। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। क्या आपको पता है कि हरे मटर खाना आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है? एक लैब में मटर के दाने का टेस्ट हुआ और जो रिपोर्ट आई वो अमेजिंग थी। नंबर 1, मटर खाने से आपको आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 2, यदि आप मटर के दाने को पीसकर चेहरे पर मसाज करते हैं तो आप रातों रात गोरे हो जाएंगे, क्योंकि मटर आपकी चेहरे की गंदगी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। नंबर 3, जो लोग जिम जाते हैं उन्हें मटर के दाने डेली खाने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। नंबर 4, जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन्हें कच्चे मटर हर रोज खाने चाहिए। सो कैसी लगी आज की हेल्थ रिलेटेड वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लेन का वजन लगभग 38 टन
यानी 10 हाथियों के बराबर होता है। और जब प्लेन ऐसे आसमान से जमीन को टच करता है तो इसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर और होती है। और इस स्पीड से नॉर्मल टायर का तो नाम सत्य हो जाएगा, पर प्लेन का टायर फटता क्यों नहीं, वो वैसे का वैसे ही क्यों रहता है? तो सुनो, प्लेन का टायर रबड़, कॉर्ड, स्टील, नायलॉन और काफ़ी लेयर से मिलकर बना होता है। इससे ये बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं होता, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्लेन टायर्स को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए प्लेन के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसका प्रेशर 200 psi होता है। और यही वजह है प्लेन जब लैंड करता है तो टायर फटता नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहता है। अमेजिंग दोस्तों, इस वीडियो को देखो, जो सामने है वो है गूगल, और जो साइड में आपको बकरियां दिख रही है वो यहाँ घास खा रही है। पता क्यों? इतने बड़े गूगल कंपनी में बकरियां? अजीब है। बात कुछ यूं है कि जब कैलिफोर्निया में गूगल कंपनी के आसपास की घास बढ़ जाती है तो गूगल इन घास को यदि मशीन के द्वारा कटवाएगी तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज है उन्हें डिस्टर्बिंग पैदा होगी और मशीन का शोर भी होगा, जिससे गूगल में जो जॉब करते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गूगल हर हफ्ते 200 बकरियों को घास खाने के लिए छोड़ देती है, जिससे घास भी खत्म हो जाती है और मिट्टी भी उपजाऊ बन जाती है। अब सोचो, गूगल में जो जॉब करते हैं वो उनके बारे में कितना सोचती है, और इंडिया में ये सब कुछ क्यों नहीं है? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया और उससे पूछा गया, क्या आप मानव पर राज कर सकते हैं? तब उस रोबोट ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, हम इंसानों को मारेंगे नहीं बल्कि सब इंसानों को कैद करके रखेंगे। ये सुनकर वैज्ञानिकों ने उसी टाइम रोबोट को नष्ट कर दिया। ये रोबोट ने हमें इतना तो सिखा दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब के लिए कितनी बुरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन सबको खत्म कर देगी, और एक दिन ऐसा जरूर होगा। सो ऐसे ही साइंस फिक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फॉर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बुर्ज खलीफा। नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 12,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। नंबर 2, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 6 साल और 8 अरब डॉलर की लागत लगी थी। नंबर 3, बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई 824 मीटर और 164 मंजिली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नंबर 4, बुर्ज खलीफा को बनाने में 6 साल का समय लगा और उसके बाद 4 जनवरी 2009 को इसका उद्घाटन किया गया था। बहुत से बुर्ज खलीफा के और फैक्ट्स आने वाले हैं, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। इंडियन क्रिकेट, MS धोनी हमारे देश की शान है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि MS धोनी के हेलमेट पर तिरंगा क्यों नहीं लगा? बाकी प्लेयर्स के हेलमेट पर तो तिरंगा होता है। बात कुछ यूं है कि MS धोनी हमारे तिरंगे की बहुत इज्जत करते हैं। एंड MS धोनी विकेट कीपर है एंड कभी कभी मैच खेलते टाइम हेलमेट को उतार कर ग्राउंड पर रखते हैं, और हमारे देश के तिरंगे को जमीन पर रखना एक बहुत बड़ा अपमान है। एंड इसीलिए MS धोनी के हेलमेट पर तिरंगा नहीं है। एक बात तो सच है, MS धोनी रियली अमेजिंग इंसान है। MS धोनी के जो फैंस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में धोनी के बारे में कुछ लिखें। स्कूल हो या कॉलेज हो, इन सब की बसेस का रंग पीला होता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ब्रो ये तो बहुत सिंपल है, येलो कलर मोर अट्रैक्टिव और विजिबल होता है इसीलिए ऑल बसेस आर येलो। पर आप गलत सोचते हैं, थोड़ा सा साइंस में घुसते हैं, मजा आएगा। अब देखो, कोई भी चीज देखने के लिए लाइट होनी चाहिए। एक अंधेरे कमरे में क्या कुछ है वो तभी पता चलेगा जब लाइट होगी। और देखो, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और आउटर लाइट आपके मोबाइल या लैपटॉप से रिफ्लेक्ट करके आपकी आंख के रेटिना पर जाकर पिक्चर बना रही है, जिससे आप फैक्ट ब्राइट की वीडियोस देख रहे हैं। और अब यही चीज स्कूल बसेस पर लागू होती है। स्कूल बसेस पर जब लाइट पड़ती है तो ये मोर फास्ट रिफ्लेक्ट करता है आपकी आंखों की ओर, इसीलिए येलो कलर ज्यादा जल्दी दिख जाता है चाहे आप अंधेरे में खड़े हो। इसीलिए सभी बसेस का कलर येलो होता है। ये ऑल बसेस की विजिबल पावर बहुत ज्यादा होती है।
चेतावनी, इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उससे बहुत से लोगों को इतराज होगा। ऐसे लोग इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। अब सुनो, इंडिया का एजुकेशन क्या कमाल कर रहा है। नंबर 1, गलतियां। हर गलती की सजा दी जाती है। होमवर्क नहीं किया तब सजा, क्लास में लेट तो डंडा, फीस नहीं भरी तो डंडा, यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं तो सजा। अब इंडिया में जितने भी हमारे गुरुजी हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आप सब बच्चे के मार्क्स के पीछे क्यों पड़े हैं? आपने शुरू से बच्चों के माइंड में बैठा दिया यदि बेटा आपके नंबर कमाएंगे तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे आप पूरी तरह। कमाल है यार, बिल गेट्स फेल हो गया, वो आज देख लो कहाँ है। बच्चों के अंकल आंटी जी, टीचर्स तो उड़ गए हमारे देश के, पर आप अपने बच्चे का टैलेंट देखो उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसे करने दो जो वो करना चाहता है, उसे रोको मत। निकोला टेस्ला, महान वैज्ञानिक को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने 1907 में दुनिया को एक ऐसे आर्टिफिशियल टाइडल वेव बनाने की बात की। टेस्ला ने कहा कि यदि किसी हालत फ्यूचर में कोई युद्ध हो जाए तो हम आर्टिफिशियल टाइडल से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा हम समुद्र के अंदर बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर दें तो हम एक आर्टिफिशियल लहरें बना सकते हैं जिससे पूरे के पूरे दुश्मन को एक झटके में हरा सकते हैं। पर हर किसी को ये लगा निकोला टेस्ला पागल हैं, किसी ने यकीन नहीं किया और ये इन्वेंशन आज पूरी तरह गुमशुदा हो गई। आज के साइंटिस्ट सोचते हैं हमने निकोला टेस्ला की बात मान ली होती। ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। 16 अप्रैल 1989 को एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो दुनिया का सबसे हंसाने वाला व्यक्ति बना था। ये बात है यूके की। इस बच्चे के माता पिता स्टेज शो करते थे पर इस बच्चे का पिता उसे छोड़कर चला जाता है। अब पूरी जिम्मेवारी उसकी माँ पर आ गई थी। उसकी माँ एक स्टेज शो कर रही थी, तभी उसकी वॉइस चली गई और उसकी माँ को पागल बताया गया। उसकी माँ को पागल खाने में बंद कर दिया, पर वो बच्चा अपनी हिम्मत और हौसले से सबको स्टेज में हंसाता था। जब वो लड़का 24 साल का हुआ तब उसे एक फिल्म में रोल करने को मिला और वो फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग। इसके बाद ये बंदा पूरी दुनिया में छा गया। मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स चैपलिन की। सो दुनिया में हर चीज संभव है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। विज्ञान एक ऐसा जादू है जिससे हम दुनिया को समझ सकते हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। नंबर 1, यदि आपका वेट 90 किलोग्राम है तो भाई मंगल ग्रह पर आपका वेट 34 किलोग्राम हो जाएगा। ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। नंबर 2, चंद्रमा से जो लाइट पृथ्वी की तरफ आ रही होती है उसे धरती पर पहुंचने में 1.255 सेकंड्स का समय लगता है। नंबर 3, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है जिसकी गति लगभग 113 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए तो इंडिया नेशनल एनिमल चीता है। नंबर 4, शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है। इसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 5, क्या आपको पता है हाथी की सूंड में एक भी हड्डी नहीं होती, उसके शरीर में 4000 मांसपेशियां होती है। ऐसे फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जब ह्यूमन बॉडी में सेल्स की कमी हो जाए तो बात होती है जस्ट एक फ्रूट की। दैट्स नेम इज केवी। ये फ्रूट है तो काफी कॉस्टली, ये 30 रुपीस का एक आता है, पर कहते हैं ना हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। चलिए केवी खाने के फायदे बताता हूँ। नंबर 1, जो लोग हर हफ्ते एक केवी खाते हैं उन्हें कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर 2, जिन लोगों की पाचन शक्ति और कब्ज जैसी बीमारी है तो वो हर हफ्ते एक केवी को नमक लगा के खाएं। नंबर 3, डायबिटीज वाले लोगों के लिए केवी बहुत अच्छा फ्रूट है। ये ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है और विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। नंबर 4, केवी मोस्टली सेल्स गेनिंग फ्रूट है, यानी जो लोग केवी खाते हैं उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है कि कभी भी सेल्स कम या ज्यादा नहीं होते, जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता और पिंपल्स दूर हो जाते हैं। दोस्तों कैसे लगता है ये फ्रूट आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
दोस्तों क्या होगा यदि आपको सड़क पर 1 करोड़ रुपीस का बैग मिल जाए? ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, तो खुशी का एहसास क्या होता है वो हमें मिल जाएगा। बाय द वे, मैक्सिको का एक लड़का था जिसकी उम्र जस्ट 19 साल की थी। वो एटीएम में कैश जमा करवाने गया और वहां पर एक बैग पड़ा हुआ था। उस लड़के ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने वो बैग कार में रखा और पुलिस के पास चला गया एंड उसमें $1,35,000 निकले। जो बंदे की ईमानदारी की वजह से सरकार ने इसे अवार्ड दिया। बाय द वे, ये बैग आपको मिल जाता तो आप क्या करते? सच बोलना यार, जो दिल में है वही बताना कमेंट सेक्शन में। यदि अल्बर्ट आइंस्टाइन आपके फेवरेट साइंटिस्ट है तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें हम आइंस्टाइन की 5 कोटेशंस को जानेंगे। नंबर 1, जिस इंसान ने कभी भी गलती नहीं की है वो कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब जो लोग जितना ज्यादा गलतियां करते हैं वो ही लास्ट में इतिहास बनाते हैं। नंबर 2, ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और मूर्ख भी। नंबर 3, आपके पास वक्त बहुत कम है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दो। नंबर 4, आइंस्टाइन कहते हैं धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि स्टडी चीजों को जानना नहीं है बल्कि दिमाग को सोचने की ट्रेनिंग देना है। पर आज इंडिया का एजुकेशन पूरी तरह अंधा हो चुका है। वो रट्टे लगाते हैं, जस्ट मार्क्स पर फोकस किया जाता है। राइट, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एक बार बिल गेट्स का इंटरव्यू हो रहा था, तभी एक रिपोर्टर लेडी ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का क्या राज है। तो बिल गेट्स हंसते हुए बोले कि आपके सामने मेरी चेकबुक पड़ी है, उसमें आपको जितने डॉलर्स चाहिए उसमें लिख दो, मैं साइन कर दूंगा। वो लड़की हंसते हुए बोली, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। बिल गेट्स ने फिर कहा, चलो आप मुझे ये बता दो कि आपको कितने डॉलर्स चाहिए, मैं आपको कैश दे देता हूँ। वो बोली, नहीं सर, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। बिल गेट्स बोले, मेरे कामयाब होने का मूल मंत्र यही है कि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता। आपके पास एक मौका था कि आप दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन सकते थे पर आपने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी। सीखने को ये मिला कि दुनिया में हमें कोई भी मौका गवाना नहीं चाहिए। अपने पेटीएम से आधार लिंक करो, अपने पैन कार्ड से आधार लिंक करो, अपने बैंक से, अपने पेटीएम से और हर टेक्निकल चीज में इससे लिंक करो, उससे लिंक करो। आखिर भारत की गवर्नमेंट चाहती क्या है? कहीं भी कुछ भी खुलवाने चले जाओ, आधार की फोटोकॉपी आपसे मांगी जाती है। क्यों? तो सीधा सीधा आंसर है ट्रैकिंग। मतलब यदि आप कोई गलत काम करते हैं टेक्निकली तो आपको ट्रैक करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब देखो अपने आधार कार्ड को, हर बंदे को अलग नंबर मिलता है और साथ में एक QR कोड होता है जो आपकी आईडी है। अब सोचो आपने कोई ऐसा काम किया जो इलीगल है तो आपको ट्रैक करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको फोर्स किया जा रहा है कि अपना आधार लिंक कर लो। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। और क्या आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे देखा? ये तब होता है जब आप अपनी फिंगर्स को पानी में काफी देर रखते हैं और बाहर निकालने पर ऐसे हो जाती है। आपकी फिंगर्स के अंदर बहुत सी नर्व्स होती है। जब पानी में आपके हाथ होते हैं तब एक रिएक्शन पैदा होती है, न्यूरोलजिया। मतलब फिंगर्स के अंदर नर्व्स सिकुड़ जाती है और बाहर ऐसा हो जाती है, पर कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाती है क्योंकि हवा फिंगर्स को रीपोजिशन में ले आती है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बुर्ज खलीफा एपिसोड नंबर 2। नंबर 1, बुर्ज खलीफा की जो लिफ्ट्स है उनकी स्पीड 65 किलोमीटर पर ऑवर की है और यदि आपको 124 मंजिली पर जाना है तो आप जस्ट 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। नंबर 2, बुर्ज खलीफा में एक साथ 35,000 लोग एक साथ रह सकते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि फ्रांस के 2 जंपर्स थे जिन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर से छलांग लगा के अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रखा है। नंबर 4, बुर्ज खलीफा की इतनी ऊंचाई है कि इसे आप 16 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। एंड ये सेकंड एपिसोड है, आगे बहुत से फैक्ट्स आने वाले हैं बुर्ज खलीफा के। जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
भारत का एजुकेशन सिस्टम या फिर एक धंधा, आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना आगे चले गए हैं, पर आपको स्कूल्स में MS वर्ड पेंट सिखाया जाता है, विंडो 10 जाने को है, पर अभी भी आपको विंडो XP में घुसेड़ रखा है। कंप्यूटर की दुनिया में सुन लो, टीचर्स के क्वेश्चन सुन लो, बेटा बताओ व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज विंडो, सुपर कंप्यूटर क्या है, साले थू है ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर। ओल्ड बुक्स जो आज किसी काम की नहीं, पर अभी भी बच्चों को ओल्ड बुक्स रीड करने के लिए दी जाती है। एग्जाम में फर्स्ट आना है, इतने मार्क्स लेने हैं, ये क्वेश्चन याद कर लो, वो कर लो, टेस्ट तैयार कर लो, राइटिंग अच्छी कर लो, और जो भी लबातबा है। ये है इंडिया। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर करो कि टीचर्स को कुछ तो पता चले कि हम असली भी हैं या फिर नकली। अगर आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं और आपको टेंशन हो रही है क्योंकि आपको कुछ नहीं आता, बार बार सोच के टेंशन ले रहे हैं कि अब क्या होगा, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मेरे कैरियर का क्या होगा, पर अब मेरी बात सुनो, आपने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया जब आपके पास बहुत सारा समय था। पर अब अफसोस मत करो, अब अपनी पूरी जान लगा दो, सोचो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग। खुद पर यकीन रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो, दुनिया में हर चीज संभव है, सब कुछ हो सकता है। हार ना मानो, जस्ट दिमाग का इस्तेमाल करो और आप पढ़ाई में भी अच्छे नंबर ले आएंगे, और साथ कुछ ऐसा भी कर दो कि आपकी कामयाबी का शोर पूरी दुनिया में फैल जाए। आज के टाइम छोटे बच्चों को देख लीजिए, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। टीनेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स का भी यही हाल है। ये क्यों होता है और क्या हम इसे रोक सकते हैं? हमारे शरीर में मेलानिन नाम का केमिकल होता है जिसकी कमी से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी चीज़ें जैसे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन की कमी होना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको किसी चीज़ की टेंशन होना। टेंशन से इंसान बहुत जल्द गंजेपन का शिकार हो जाता है। अब बात करते हैं इसे क्या हम रोक सकते हैं। एक साइंटिफिकली स्टडी में पता चला सफ़ेद बालों को फिर से काला करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी 20% चांसेस है कि आपके बाल फिर से काले हो जाएं। आप एक आंवले को डेली खाएं और फिर 30 मिनट के बाद पानी पी लें, एंड दही में काली मिर्च मिलाकर खाएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ऑब्टेन करना है। अपनी कदर करो, आप बहुत कीमती हैं। यूट्यूबर बनना, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, चैनल तो बना लिया, अब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, लोगो भी बना लिया, चैनल आर्ट भी बना लिया, अब मैं वीडियोस बनाकर पाऊँगा। एक वीडियो पाई, कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर एक और, नो रिस्पांस, फिर एक और, फिर और, ऐसे करते करते 50 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी। ये क्या, मुझे 1 साल हो गया, इतनी मेहनत की, कुछ हासिल नहीं किया, अब मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ये है हमारे 95% यूट्यूबर्स की सोच। यार देखो, मेहनत करके ही सब कुछ मिलता है। यदि आप अपने हर काम को ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको अंत में कुछ नहीं मिलेगा। यदि छोड़ना ही था तो स्टार्ट क्यों किया भाई? अपने अंदर कमी को देखो, सोचो आप कहाँ गलती कर रहे हो, और हर चीज को पाने का पेशेंट होता है। पेशेंट जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो सब कुछ कर लेगा। हार मानो मत, लगे रहो और वीडियोस बनाते रहो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग। अमेजिंग फैक्ट अबाउट चाइना। चाइना की बात करूं 50 साल पहले तो यह बहुत गरीब देश था, और यहाँ पर इतनी गरीबी थी कि एक दिन में 100 से ज़्यादा लोग भूख से मर जाते थे। पर 1950 के बाद चाइना की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई। चाइना के छोटे छोटे बच्चे बहुत प्रैक्टिकल है, स्कूल्स बहुत कम है चाइना में, वहाँ पर जस्ट बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जॉब की वहाँ पर बहुत कम बात होती है, वहाँ पर एग्ज़ाम जैसी चीज़ बहुत कम है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है। वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों का टैलेंट एंड क्रिएटिविटी को पहचानते हैं। बच्चे कुछ भी करे उसे रोका टोका नहीं जाता, मार्क्स और डिग्री पर फोकस नहीं किया जाता। टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, वो शुरू से बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करते हैं। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट मार्क्स और डिग्री। तभी तो इंडिया के नौजवान बेरोजगार बन रहे हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। यह मॉल 2,40,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें टोटल 11 फ्लोर हैं। नंबर 2, दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा पेड़ है? रशिया एक ऐसा देश है यहाँ पर 642 बिलियन पेड़ है और दूसरे स्थान पर कनाडा है जिसमें 318 बिलियन पेड़ है। नंबर 3, EMI का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्यूटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और हिंदी में समान मासिक किस्त होता है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा मूवीज में एक्टर डबल रोल कैसे करते हैं? पुरानी मूवीज में एक ही एक्टर के अलग अलग सीन शूट करते थे और फिर एडिटिंग टाइम उसे जोड़ देते थे, पर अब ग्रीन स्क्रीन और VFX की मदद से डबल रोल को शूट किया जाता है। आपने टीवी में काफी बार देखा होगा इस नंबर को। क्या है ये नंबर? आपको ये तो पता ही होगा। भारत की सरकार आपके आधार कार्ड के पीछे कैसे पड़ी है, इससे लिंक करो उससे लिंक करो, ये सब कुछ आपको ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है कि आप हर वक्त अपने मोबाइल कंप्यूटर में क्या कर रहे हो। उसी तरह ये नंबर भी एक तरह की ID है। अब देखो बहुत से लोग टीवी एपिसोड्स, लाइव स्ट्रीमिंग और मूवीज को अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते थे जिससे वो एडवर्टाइजिंग करके खूब पैसा कमाते थे। तो जो ओनर्स थे वो बोले मेहनत तो हम करते हैं और ये फ्री में लाखों पैसे कमा लेते हैं। तो सरकार ने अपना दिमाग लगाया और ये नंबर को वीडियो के बीच में ऐड किया। अब देखो यदि किसी ने भी किसी के कंटेंट की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो अपलोड की और बीच में नंबर आ गया, सरकार इन लोगों को ट्रैक कर लेगी इस नंबर की वजह से और फिर जेल में बंद कर देगी। चाइना पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। चाइना का 3 जॉर्जस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये 3 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा करके बना है। इस डैम के पानी को देखिए, ये 42 बिलियन टन पानी 175 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है। पानी का यहाँ पर इतना वजन पैदा हो रहा है जिससे पृथ्वी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से पृथ्वी की गति नॉर्मल स्पीड से धीमी हो चुकी है, जिससे दिन कुछ माइक्रो सेकंड्स लंबा हो चुका है और इस डैम से पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हो चुकी है। सो ये डैम बंद ना हुआ, चाइना कोविड-19 की तरह पूरी पृथ्वी को कुपोषण बना देगा। सायरन हेड आज के टाइम यूट्यूब में इतना पॉपुलर हो चुका है कि कुछ लोग तो ये दावा करते हैं कि ये सचमुच इस धरती पर है। सायरन हेड 40 फीट लंबा है और इसके सिर पर 2 बड़े बड़े सायरन लगे हुए हैं। अपने सायरन से ये ऐसी आवाज निकालता है जिससे आप खुद चलकर इसके पास पहुंच जाएंगे। 1966 और 1995 में इसे रियल में देखा गया था। हुआ ये था 1966 में एक फैमिली एरिज़ोना डिजर्ट गई और वहां उन्होंने रात को सायरन हेड की एक पिक्चर को कैप्चर किया। उस दिन से सायरन हेड पूरी तरह वायरल हो गया और काफी इंसिडेंट्स है। एंड सबसे बड़ा प्रश्न, सायरन हेड है भी या नहीं? तो इन सभी को जानना है तो लॉन्ग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डरावनी है वीडियो, ध्यान से देखना। जिंदगी बदलनी है तो इसे सुनो। नंबर 1, सफलता चलकर नहीं आती ब्रो, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। नंबर 2, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नंबर 3, जो किसी का फैन है उसका फैन कोई नहीं बनता और यदि फैन बनना ही है तो खुद का बनो। नंबर 4, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। नंबर 5, सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सो लाइफ एक रेस है। प्रॉब्लम्स तो हर लाइफ में आती है, जो उससे जीत गया वही तो सबका गुरु होता है, बाकी तो सब चेले ही होते हैं। बुरे वक्त की भी एक खासियत है कि आपको वो लोग भी सलाह देना शुरू कर देते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। दोस्तों, मोहब्बत तभी करना जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर जो छोड़ देते हैं वो वफादारी नहीं होती। बहुत बुरा लगता है जब किसी के लिए आप सब कुछ कर जाएं और वही इंसान जाते जाते ये बोल दे, क्या मैंने ये सब कुछ करने के लिए कहा था? यार, जिंदगी में या फिर रिश्ते में आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले दिल को
बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का दिल तोड़ दे। सोचो यार उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसके लिए आप सब कुछ थे। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आपके पास जो भी है वो इसीलिए मिला क्योंकि पास्ट में आपके साथ ये हुआ। चिल मारो। दोस्तों, आज के समय हमारा शरीर काम की वजह से बहुत जल्द थक जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही ना हो, अंदर से बहुत कमजोरी फील होती है। चलिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप रात के समय एक मुट्ठी चना लें और उसे नॉर्मल वार्म वाटर में रख दें एंड फिर सुबह खाली पेट पानी पीने के बाद इन चनों को एक कटोरी में पाकर नींबू, नमक और टमाटर मिलाकर खाएं। इससे आपको एनर्जी तो मिलेगी ही, और जो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है वो आपकी इम्यूनिटी पाचन शक्ति को इतना बढ़ा देगा कि आपको भूख लगेगी और शरीर मजबूत बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। टीम की हार हो या जीत, धोनी हमेशा शांत रहते हैं, तभी तो कहलाते हैं कैप्टन कूल। चलिए धोनी का एक किस्सा जानते हैं। बात है 2016 की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था और हमने 4 वनडे गवा दिए थे। 5वें वनडे में मनीष पांडे और महेंद्र सिंह धोनी ने मैच को संभाला, पर जीत के करीब जाते ही धोनी आउट हो गए। देखिए इस तरह आउट हुए, और उसी टाइम धोनी ने मनीष पांडे को पिच क्रॉस करने के लिए कहा। ये इसीलिए किया क्योंकि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक ना लेनी पड़े। धोनी का फेंका ये पासा काम आया और पांडे जी ने इंडिया को मैच जिता दिया। अब सोचिए, धोनी से ना करते तो क्या हम जीत पाते? बाय द वे, धोनी के फैंस कुछ धोनी के बारे में कमेंट सेक्शन में अमेजिंग सा लिखो। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट चाइना। नंबर 1, भारत की तरह चीन का इतिहास भी 5000 साल पुराना है। चीन ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, पर उसके बावजूद भी सन 1949 के बाद देश की तरक्की की और आज तक नहीं रुका। और आज चाइना अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। नंबर 2, दुनिया में जितने भी सूर है उनमें से आधे सूर चाइना में पाए जाते हैं। ऑसम। नंबर 3, अगर बात करूं टेक्नोलॉजी की तो अमेरिका से 7 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी चाइना में पाई जाती है। वहां के बच्चे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं। नंबर 4, सभी देशों के लोग जहां फल फ्रूट रोटी चावल खाते हैं, वही चाइना के लोग एक साल में 40 लाख से ज्यादा बिल्लियां खा जाते हैं। ओ तेरी अमेजिंग। बहुत से चाइना के रिलेटेड फैक्ट्स आने वाले, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स। नंबर 1, क्या आपको पता है कि फेसबुक पर सबसे पहले अकाउंट किसने बनाया था? 4 फरवरी 2004 को फेसबुक का जन्म हुआ और मार्क जुकरबर्ग ने 3 आईडी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले बनाई और चौथा अकाउंट खुद मार्क का था। नंबर 2, क्या आपने कोई ऐसा देश सुना जहां पर सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं? इंग्लैंड का एक समुद्री तट से 12 किलोमीटर दूर एक सीलैंड नाम का देश है, यहाँ पर जनसंख्या सिर्फ 27 है। नंबर 3, हॉलीवुड की सबसे नंबर 1 मूवी कौन सी है? तो अवेंजर्स द एंड गेम दुनिया की सबसे पॉपुलर मूवी है और दूसरे नंबर पर 2009 में आई अवतार है। नंबर 4, क्या होगा यदि आप सांप को उसी का जहर पिला दें? तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, सांप को कुछ नहीं होगा। और इंसान की मौत भी सांप के जहर से नहीं होती, बल्कि सांप का जहर खून में फैल जाता है और इंसान मर जाता है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है। और आपने न्यूज़ में तो सुना ही होगा कि एलन मस्क 2050 से पहले मंगल ग्रह पर रहने की योजना बना रहा है। इस बात पर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा यदि मंगल ग्रह पर आप बिना स्पेस सूट के चले जाएं? तो आपका नाम सत्य हो जाएगा। आप मंगल ग्रह पर हैं और आपने स्पेस सूट को उतारा और वहां पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जस्ट 5%। आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा और वहां का जो वायुमंडल दबाव है उसकी वजह से आपकी नसों से खून बहना शुरू हो जाएगा। और इतना नहीं, वहां का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ठंड होगी वहां पर, आपको 1 सेकेंड नहीं लगेगा मरने को। आप ही बताइए, क्या हम मंगल ग्रह पर कभी भी बस्ती बना सकेंगे?
अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। नंबर 1, ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे के अराउंड घूम रही है। जैसे चांद पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूरज के अराउंड, और सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड घूम रहा है, और हमारी गैलेक्सी भी हर दिन मूवमेंट कर रही है। नंबर 2, आप ब्रह्मांड में किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर एयर मौजूद नहीं है। यदि आप वहां पर गए और आपने किसी से बात करनी है तो रेडियो वेव का सहारा लेना होगा, तभी आप अपने साथी से बात कर सकते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा भी प्लेनेट है जो पूरा हीरे का बना है? दैट्स नेम इज 55 CANCRIA। नंबर 4, हमारी आकाश गंगा से 390 किलोमीटर दूर एक बादल है जो पूरा शराब का बना है। इस बादल में पूरा अथाइल अल्कोहल है। यह पहला एपिसोड है, आगे बहुत से फैक्ट्स आने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। ऐसे फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और 3000 से ज्यादा सांप की स्पीशीज पाई जाती है। कुछ ऐसे सांप होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर स्नेक, किंग कोबरा, ब्लैक मैम्बा, ईस्टर्न ब्राउन। बहुत से छोटे सांप आपके पीछे पड़ जाएं तो आप या तो उसे मार देंगे या फिर भागकर बच जाएंगे। पर डेथ ईडर, कोबरा, ब्लैक मैम्बा, ईस्टर्न ब्राउन और बहुत से जहरीले सांप होते हैं। यदि ये आपके पीछे पड़ जाएं तो आपका बचना नामुमकिन है। एक टिप देता हूँ, ये डेंजरस सांप यदि आपके पीछे पड़ जाएं तो आप जिग-जैग मोशन में दौड़े, इससे सांप आपको जल्द पकड़ नहीं पाएगा और आप अपनी जान बचा सकते हैं। क्या आपने टाइगर स्नेक या किंग कोबरा जैसे स्नेक्स देखे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट में पता चला कि हरी मिर्च खाने के जो फायदे हैं वो कमाल के हैं। नंबर 1, हरी मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और ये आपके अंदर गंदे जर्म्स बैक्टीरिया को मारता है। आपको जब छिक आती है अच्छी तो आपके अंदर से गंदे जर्म्स बाहर निकलते हैं, मतलब आपकी बॉडी अंदर से साफ नहीं है। हरी मिर्च का यही फायदा है कि आपकी बॉडी को अंदर से साफ करना। नंबर 2, हरी मिर्च में बहुत से विटामिन सी होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब आपको ना एलर्जी होगी और ना ही आपके फेस पर पिंपल्स। नंबर 3, कैंसर आज के समय कितने लोगों की जान ले रहा है, पर हरी मिर्च जो खाता है उसे कभी भी कैंसर नहीं होगा क्योंकि हरी मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 4, जिन लोगों के फेफड़ों का कैंसर हो जाता है उनके लिए हरी मिर्च बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 5, जो लोग काफी मोटे हैं तो भाई बहन हरी मिर्च खाना शुरू कर दो। ये आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं बनने देता और आप स्वस्थ रहते हैं। क्या आप नाश्ते में हरी मिर्च खाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 20 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया के 65 करोड़ लोग अपने टीवी पर देख रहे थे कि कैसे इंसान ने पहले कदम चांद पर रखे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जिसने सबसे पहले चांद पर कदम रखे। पर अब नासा चांद पर जाने से क्यों डरता है? क्यों नासा की फट जाती है? दिसंबर 1972 नासा के अपोलो लास्ट मिशन था। कुछ थ्योरीज है। नंबर 1, बहुत से लोग मानते हैं कि चांद पर एलियंस हम पर लगातार नजर रखते हैं, पर यदि ऐसा होता तो हमारे इसरो को ही देख लीजिए, उसने सैटेलाइट्स भेजे है चांद पर, हमें तो वहां कुछ नजर नहीं आया। और कुछ लोग मून लैंडिंग को फेक बताते हैं कि ये सारा ड्रामा था, ग्रीन स्क्रीन और VFX की मदद से अमेरिका ने ये किया था। पर नहीं, नासा ने अब मून मिशन इसीलिए स्टॉप कर दिए हैं क्योंकि इसमें बहुत खर्चा आता है और नासा का पूरा कंट्रोल वहां के पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। बाय द वे, आप क्या मानते हैं, नासा चांद पर गया था या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फॉर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। नंबर 1, विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और 1653 में खत्म हुआ। इसे पूरा करने में 22,000 मजदूर लगे थे और इन सब का अंत में हाथ काट दिया था। नंबर 2, 1632 में ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपीस का खर्चा आया था और मान लो ताजमहल को आज बनाया जाता तो अप्रोक्सीमेटली 6,800 करोड़ रुपीस का खर्चा आता। नंबर 3, क्या आपको पता है कि ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा है? ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत होती है जो जमुना नदी से मिलती रहती है। नंबर 4, ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली इमारत है। इसे हर रोज पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं। आगे बहुत से ताजमहल के फैक्ट्स आने वाले हैं। ये पहला एपिसोड है, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।
फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे महंगा घर अंटिलिया मुकेश अंबानी का हाउस है। इसकी कीमत 11,000 करोड़ रुपीस बताई जाती है और इसका नाम अटलांटिक ओशियन के नाम पर रखा गया है। फैक्ट नंबर 2, अंटिलिया में पहले 6 फ्लोर में केवल पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। मतलब पहले 6 फ्लोर्स में जस्ट 170 गाड़ियों से ज्यादा कार पार्किंग होती है और पार्किंग के ऊपर वाला फ्लोर पर सिनेमा हॉल भी है जिसमें 15 से ज्यादा लोग मूवी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, मुकेश अंबानी के घर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 600 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके अंदर जिम, सिनेमा, प्लेग्राउंड, सलून, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ है। ऐसे फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। भाई लोग सोचो, क्या होगा यदि ऑक्सीजन 5 सेकंड्स के लिए खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। आपके घर, ताजमहल, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और सब चीजें गिर जाएंगी, क्योंकि जो कंक्रीट का सॉल्यूशन होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। और सोचिए, अब ऑक्सीजन तो खत्म हो चुकी है, अब एटम्स किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। मतलब आपका घर और हर बिल्डिंग जस्ट ऑक्सीजन की वजह से जुड़ी रहती है। अब ऑक्सीजन खत्म, एकदम से बहुत भयानक तबाही आ जाएगी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आर्मी के जवानों को सरकार शराब क्यों पिलाती है, जबकि शराब सेहत के लिए हार्मफुल होती है? चलिए जानते हैं क्यों। नंबर 1, सेना को कई बार बहुत ऐसी जगहों पर ड्यूटी करनी पड़ती है जहां पर ठंड बहुत होती है और सरकार सेना को शराब देती है जिसके पीने के बाद शरीर गर्म रहता है। नंबर 2, अकेलापन। सैनिक अपने घर से दूर होते हैं और बहुत अकेलापन फील करते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए सरकार सैनिकों को शराब पिलाती है। नंबर 3, जब किसी भी नए सैनिक की भर्ती होती है तो बाकी के सैनिक एक पार्टी रखते हैं जिसमें सभी सैनिक शराब पीते हैं। दुनिया की सबसे महंगी गलती। फ्रेंड्स, एक बहुत पुरानी वेबसाइट एक्साइट के बारे में शायद आपने सुना होगा। मैं आपको बता दूं, जब याहू दुनिया की सबसे बड़ा सर्च इंजन था तब एक्साइट दूसरे नंबर पर थी। उस टाइम गूगल ने एक्साइट कंपनी को कहा कि हम गूगल बेचना चाहते हैं और ये डील जस्ट 48 करोड़ रुपीस में फाइनल हुई थी। पर एक्साइट के सीईओ ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया और ये एक्साइट के सीईओ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस टाइम गूगल जस्ट 48 करोड़ रुपीस में मिल रही थी और आज गूगल 32 लाख करोड़ रुपीस की है। पैसे के मामले में ये सबसे बड़ी गलती होगी, है ना? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Top amazing facts about BMW. Number 1, BMW is not a just car. मतलब BMW कंपनी ओनली कार मेकिंग कंपनी नहीं है। जब कंपनी शुरू हुई तब ये लड़ाकू जहाज बनाती थी। नंबर 2, BMW ने बनाए रसोई के बर्तन। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब बहुत सी कंपनीज को बंद करने का ऐलान किया था और उस टाइम BMW लड़ाकू जहाज बनाती थी और कंपनी अपने आप को बचाने के लिए रसोई के बर्तन बनाना शुरू कर दिया और आज देखिए दुनिया की सबसे बेस्ट कार मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 3, BMW कार्स के अंदर आपको सिक्योरिटी अमेजिंग मिलती है। सिक्योरिटी प्लस और हाई सिक्योरिटी। BMW AK-47 का फायर भी झेल सकती है और मान लो आपकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब रख दें तो BMW कार उस बॉम्ब को भी झेल सकती है। BMW कंपनी ने कहा था कि कस्टमर को डेंजर से बचाना ही हमारा मोटिवेट है। क्या आपको BMW कार्स अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, स्नेक आपने देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि सांप का जहर 2 तरह का होता है? फर्स्ट न्यूरोटॉक्सिक एंड सेकंड इज हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब जब सांप किसी इंसान को काट ले तो वो जहर दिमाग में असर डालता है और जिससे इंसान मर जाता है, और न्यूरोटॉक्सिक में इंसान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड हीमोटॉक्सिक मतलब जो जहर इंसान के खून को जमा देता है, मतलब आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा, आप बेहोश बहुत जल्द हो जाएंगे और आपको बचाया जा सकता है। पर फर्स्ट केस में इंसान को बचाना बहुत मुश्किल होता है।
फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा सूट पीएम मोदी जी के पास है। इस सूट का नाम मोनोग्राम है और ये सूट 2015 में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया में आया था तब ये पहना था। उसके बाद ये सूट की बोली लगी जिसमें 47 इंसान थे। ये सूट को गुजरात के हेरा व्यापारी तुलसी भाई पटेल ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीद लिया एंड इस सूट की रियल प्राइस जस्ट 11 लाख रुपीस थी। इस सूट की खास बात यह है कि इसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम लिखा हुआ है।